हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे व्हाट इज अ नंबर लाइन और उसके बाद सीखेंगे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर तो बात की बात है। पहले देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है, क्योंकि रैशनल नंबर जो रहते हैं वो रहते किधर है, वो नंबर लाइन पे ही रहते हैं। अभी नंबर लाइन क्या है? एक लाइन है, लाइन। वी नो व्हाट इज अ लाइन। लाइन तो हमें पता है। तो इस लाइन पे रहते हैं, जैसे हम घर में रहते हैं वैसे नंबर्स भी एक लाइन पे रहते हैं। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइन पे। कहाँ लिखेंगे? इधर इधर इधर। बट इनका घर है अपना नंबर लाइन, उधर ही सब नंबर्स हम दिखाते हैं। तो कैसे दिखाते हैं? मतलब इधर 0 रह सकता है, इधर -15 रह सकता है, इधर 2 रह सकता है। कभी आपने सुना होगा 1/2, वो भी किधर तो रहेगा, वो इधर रहेगा। -5। तो ये सब नंबर्स नंबर लाइन पे रहते हैं। तो अभी हम इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा नंबर क्या है, कि 2 कौन है, -5 क्या है, उसको हम पहचानेंगे कैसे? कुछ तो फर्क तो होगा ना उनमें। तो अभी फर्क देखेंगे हम कैसे होता है, क्लासिफिकेशन क्या उनका, उनको जाना कैसे जाता है। हर एक ग्रुप्स में हम डिवाइड किया हमने सब नंबर्स को। तो उसमें से जो पहला टाइप है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल, दे आर नेचुरल। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं, इधर एकदम सिंपल नंबर है। दे आर जस्ट नेचुरल, ओके, इन देमसेल्व्स। तो वो नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। अभी जो नंबर लाइन हम देख रहे हैं इधर, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर हम दिखाएंगे कैसे? तो जो 0 के आगे जो नंबर होंगे राइट साइड में वो होंगे पॉजिटिव नंबर्स, और जो 0 के लेफ्ट साइड में होंगे वो होंगे निगेटिव नंबर्स। तो इधर से हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, सब पॉजिटिव 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 जा रहे हैं। इधर से हम पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, सब निगेटिव नंबर्स इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव। किसके? 0 के। तो 0 अपना रेफरेंस पॉइंट है नंबर लाइन पे, वही सबको डिवाइड करता है दो अलग अलग जगहों पे। तो उसमें से पहला टाइप जो है नेचुरल नंबर्स। अभी ये सब नंबर्स में से कौन से हो सकते हैं? तो वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन 0 छोड़ के। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, बट 0 के आगे जो हमने देखा जैसे अभी, वो सब पॉजिटिव नंबर्स है। तो इसका मतलब कौन से नंबर है? 1, जो हम इधर लिख सकते हैं। हम इधर, ये इधर 1 हुआ, फिर ये 2, देन 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। ओके, तो राइट साइड में सब जो नंबर्स है 0 छोड़ के, वो सब है नेचुरल नंबर्स, विच आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। देयर इज नो एंड देयर, टुवर्ड्स द राइट साइड। बाद में आता है होल नंबर्स। अभी होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स को भी अपने साथ लेते हैं, उनको भी लेंगे। वो बोलेंगे कि हाँ 1, 2, 3, 4, 5 जो नेचुरल नंबर्स थे मैं वो भी हूँ, बट उसके साथ में और कुछ तो हूँ। और कुछ तो मैं क्या हूँ, मेरा आइडेंटिटी और एक अलग है। मैं 0 को भी लेता हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ता। तो क्या होगा इस बार? 0 भी आएगा होल नंबर में, और फिर जो उसके पीछे का जो ब्रांच था 1, 2, 3, 4, 5, वो सब नेचुरल नंबर्स भी लेके जाएगा। तो 0 और बाकी सब नेचुरल नंबर्स, ये मिला के बनेगा होल नंबर। मतलब दूसरे तरीके से हम उसको कैसे देख सकते हैं कि एवरी नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स इंक्लूड्स द प्रीवियस टाइप्स एंड एड समथिंग ऑफ इट। ओके, तो होल नंबर्स ने नेचुरल नंबर्स को तो इंक्लूड किया ही है, जो 1, 2, 3, 4 थे, जो 0 के राइट साइड में थे पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन उसमें 0 भी ऐड किया, तो वो बन गया होल नंबर। फिर हम देखते हैं इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स क्या है? अभी जैसे हमने देखा कि पहले 2 केस में क्या हुआ कि नेचुरल नंबर जो थे तो होल नंबर्स वो भी थे, उसके ऊपर 0 था, तो 0 एंड नेचुरल नंबर्स, तो वो सब मिलके होल नंबर बना। तो सिमिलरली इंटीजर्स भी क्या होगा, एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा बाद में देखेंगे, बट पहले का लॉजिक लगाएंगे तो हमें ये समझ सकता है कि नेचुरल नंबर्स भी है और वो होल नंबर्स भी है। तो ये जो नंबर इधर दिख रहे हैं वो इधर लिख ही सकते हैं हम इंटीजर्स में, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, लेकिन इसके साथ साथ निगेटिव नंबर्स को भी लेते हैं ये। तो निगेटिव नंबर्स कहाँ थे हमारे नंबर लाइन में? 0 के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स आते हैं वो सब निगेटिव नंबर्स है। तो वो नंबर्स को भी इंटीजर्स लेंगे जो उन्होंने खुद का कुछ तो ऐड किया है इंटीजर्स ने, अलॉन्ग विथ नेचुरल एंड होल। तो नेचुरल और होल एंड माइनस नंबर्स, -1, -2, -3, -4, etc. These are the integers. So whole numbers included natural numbers
integers included whole numbers. It means integers include both whole and natural and also on top of that खुद के नेगेटिव नंबर जो जीरो के पहले आते हैं. अब ये जो तीन मेन टाइप्स है, बट इस साल हमारा जो फोकस है फर्स्ट चैप्टर में वो है रैशनल नंबर्स. तो इसके आगे जो ब्रांच आने वाला है नंबर्स का वो है रैशनल नंबर्स. अभी रैशनल नंबर्स क्या है? अब तो तुम्हें पता ही है कि वो क्या होगा. नेचुरल नंबर भी होगा, वो होल नंबर भी होगा और वो इंटीजर भी होगा. तो -1 भी है, 2 भी है, 2, 3, 0 सब कुछ. तो जो भी नेचुरल नंबर था वो भी है रैशनल नंबर, जो होल नंबर था वो भी है, जो इंटीजर था वो भी है. बट उसके साथ साथ जैसे हमने देखा कि होल नंबर ने अपना 0 ऐड किया था, इंटीजर्स ने अपना -1 -2 ऐड किया था, तो सेम लॉजिक से रैशनल नंबर्स are distinctively known as the numbers which can be represented in P upon Q form. Okay, where Q is not equal to 0. तो आपने कभी सुना होगा 3 upon 2. तो ये कौन से फॉर्म में है? एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है. तो P upon Q, तो वो फिर डेसिमल पॉइंट हम उसका लेंगे तो इधर किधर तो आएगा. तो मतलब वो 3 upon 2 इधर आया. वैसे ही -5 upon 2 अगर लेंगे हम तो वो इधर किधर तो आ सकता है, -5 upon 2, फिर -8 upon 2 या -9 upon 2. तो any P upon Q form that we see, we call it as a rational number. But the only condition is Q should not be equal to 0. If Q is 0, in this case P is 3 and Q is 2. But if this number was 3 upon 0 instead of 3 upon 2, तो डिनोमिनेटर में Q जो है वो 0 है. बट जो हमने देखा कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर इट टू बी अ रैशनल नंबर. तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है. ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि P अपॉन के फॉर्म में है बट वो Q 0 नहीं रहना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं रहना चाहिए. न्यूमरेटर 0 रहेगा चलेगा, आंसर 0 ही आने वाला है. Q 0 रैशनल नंबर है, क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया रैशनल नंबर्स इंटीजर्स भी है, होल नंबर्स भी है और नेचुरल नंबर्स भी है. और 0 जो है वो होल नंबर्स में आता है तो रैशनल नंबर्स में तो पक्का आएगा. जैसे होल नंबर्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5 था तो 1, 2, 3, 4, 5 तो नेचुरल नंबर्स थे बट वो होल नंबर्स भी थे. और उधर 0 आया तो अपने उसने 0 ऐड किया बट पिछले वाले को भूला नहीं वो, तो उसने नेचुरल नंबर्स भी अपने साथ लिया है. तो सिमिलरली रैशनल नंबर जो है बाकी सब नंबर्स रैशनल नंबर्स है बट उसके साथ साथ वो P अपॉन Q फॉर्म भी उसका स्पेशलिटी है जो अपना है. तो उसकी वजह से जो -5 है वो क्या है? अगर रैशनल नंबर्स को हम भूल जाएंगे तो वो इंटीजर था. क्यों? क्योंकि -5 0 के लेफ्ट साइड में आता है और 0 के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स आते हैं वो निगेटिव रहते हैं, इसीलिए -5 इंटीजर है. बट रैशनल नंबर्स आर ऑल द प्रीवियस नंबर्स आल्सो. तो इंटीजर रैशनल नंबर भी बन गया. All the integers are rational numbers, all the whole numbers are rational numbers, all the natural numbers are rational numbers. तो -5 अगर इंटीजर है तो -5 रैशनल नंबर भी है. जो 3 रैशनल नंबर था इसको अगर मैंने लिखा तो 3 इज अ नेचुरल नंबर बिकॉज इट कम्स ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ 0 ऑफ दिस नंबर लाइन इन द राइट साइड ऑफ 0. तो अगर 3 पॉजिटिव है, नेचुरल है, तो वो रैशनल भी है क्योंकि रैशनल नंबर्स आर आल्सो नेचुरल नंबर्स. होल नंबर का कोई भी नंबर उठाते हैं हम, 5 होल नंबर है बट वो रैशनल नंबर भी है, 0 होल नंबर है, रैशनल नंबर भी है. इंटीजर उठाओ कोई भी, -2 रैशनल नंबर भी है. अभी तुमको लग रहा होगा कि चलो -5 रैशनल है, 3 रैशनल है, 5 रैशनल है, लेकिन हमने जो देखा रैशनल नंबर का स्पेशल क्वालिटी कि वो P अपॉन Q फॉर्म ही लिखना पड़ता है. तो तुम लोग बोलोगे कि ठीक है, जैसे आप मैंने भी बताया कि रैशनल नंबर्स होल नंबर्स भी है तो 3 जो होल नंबर है वो रैशनल बन चुका. लेकिन तुम लोग बोलोगे कि P अपॉन Q फॉर्म में तो नहीं लिखा हमने इसे. बट जब हम 3 लिखते हैं तो 3 इज ऑल्सो 3 अपॉन 1, 5 इज ऑल्सो 5 अपॉन 1, -2 इज ऑल्सो -2 अपॉन 1 एंड -5 इज ऑल्सो -5 अपॉन 1. तो P अपॉन Q फॉर्म इधर आ रहा है. 5P है, Q1 है. बस कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 चलेगा. 0 अपॉन 2 अगर ये नंबर हमें 0 दे रहा है तो ये 0 होल नंबर है, मतलब रैशनल नंबर है क्योंकि इसे हम 0/1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. तो Q भी मिल रहा है और P तो 0 चलेगा, बस Q 0 नहीं चाहिए. तो इन नटशेल ये हमारे बेसिक टाइप्स है नंबर लाइन के. तो हमारा फोकस रहने वाला है रैशनल नंबर्स इस साल.
अभी तक हमने सब बेसिक टाइप्स देखे नंबर लाइन में कि कौन सा होल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर है, which is an integer, which is a rational number. Now we will focus and zoom into rational numbers. We will dive deep into rational number territory here. तो rational number रहेंगे कहाँ? जैसे मैंने बताया सब नंबर्स नंबर लाइन पे ही हमें मिलेंगे और कहाँ भी नहीं. तो नंबर लाइन हम निकालते हैं, निकाली. तो मैंने बताया रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज इन द p अपॉन q फॉर्म. तो हमें p अपॉन q फॉर्म चाहिए. जैसे 2/3 ये p अपॉन q फॉर्म है, तो 2p है और 3q है. तो ये कहाँ ना कहाँ दिखा सकते हैं हम 2/3, बाद में 3/3, बाद में 4/3, 5/3, 6/3, इधर आएगा फिर 1/3, उसके पहले 0. तो 0, 1/3, 2/3, 3/3. तो इधर मिला हमें 1. क्यों? क्योंकि 3/3 इज 1. इसका मतलब जो एक है वो हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है, इसलिए हमने इसको अपॉन 3 लिखा है. उसके बाद में आता है 4/3, 5/3, 6/3. 6/3 मतलब 2, 3 2 6, तो इधर आएगा 2. तो ये भी 1 to 2 3 हिस्सों में बांट दिया है. तो जब हम जितने हिस्सों में बांटते हैं सब्सिक्वेंट नंबर्स को, तो वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं. जैसे इधर जो दो नंबर है 0 and 1, जो उसका डिस्टेंस है वो हमने 3 में बांट दिया है. तो इसीलिए 1/3, 2/3, 3/3. जितने पार्ट्स में बांटने का है उसे डिनोमिनेटर में लिखने का. बाद में 4/3, 5/3, 6/3, 3 हर बार हम 3 हिस्से कर रहे हैं एक पार्ट के. इसको अगर एक्सटेंड किया मैंने आगे तो 7/3, 8/3 और 9/3. 9/3 मतलब क्या? 3. सेम आगे वैसे कंटिन्यू होगा. 10/3, 11/3, 12/3 विच विल बी 4. मतलब जो हम यूजुअली आपने देखा होगा स्केल पे हम जब देखते हैं 1, 2, 0, तो इसे 10 हिस्सों में बांटा जाता है 10 मिलीमीटर में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10. तो इधर 10 हिस्सों में बांटा है हमने. तो वही चीज हमने इधर क्या किया, फ्रैक्शन 3 हिस्सों में बांटा है. तो 0 to 1 जो हमारे स्केल में 10 हिस्सों में बांटा है, वही चीज मैंने इधर 3 पार्ट्स में बांटी है. 1/3, 2/3, 3/3 which is 1. Then 4/3, 5/3, 6/3 which is 2. तो ये रैशनल नंबर्स है बेसिकली. अभी हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. प्रॉपर्टीज क्या है? पहले तो इसका प्रॉपर्टी ये है, फॉर 2 रैशनल नंबर्स टू बी इक्वल द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ, suppose this is 2/3 and this is 5/6. These are 2 rational numbers where if they are equal, then the cross multiplication of the numerator of first number and the denominator of second number is equal to the cross multiplication of denominator of first number and numerator of second number. So here if this is 2/3 and if this is 5/6, then 2 into 6 should be equal to 3 into 5 for this number to be equal. In this case it is not. It is 12 is equal to 15, which is not true. But for 2 rational numbers to be equal, the cross multiplication of the numerator and denominator of first and second number should be equal to the cross multiplication of numerator and denominator of these two numbers. So this is the first property. Or the second property. The second property states that जो p अपॉन q फॉर्म में हम लिख रहे हैं कोई भी नंबर जो रैशनल नंबर है, वो हो सकता है 4/3, 8/3, 9/4, एनीथिंग. तो इधर p इंटू m अपॉन q इंटू m मैंने लिख दिया, तो क्या होगा? m और m कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा. तो मिल क्या रहा है हमें? p अपॉन q. तो जो नंबर था हमारा वही नंबर हमें मिला. तो इसीलिए जब कोई भी रैशनल नंबर हम लिखते हैं तो हम उसे किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं p को, बट उसी नंबर से हमें
क्यू को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पहला प्रॉपर्टी है कि जैसे नंबर है सपोज 4/3, अगर मैंने m लिया 5 तो 4 × 5/3 × 5 20/15, 20/15 is equal to 4/3. Why? Because I can again break 20 as 4 × 5 and break 15 as 3 × 5, where 5 are getting cancelled, which is again giving me the same original number 4/3. Hence the first property was the cross multiplication for the equality of two rational numbers. The second property is if P upon Q, then P upon Q is equal to P into M upon Q into M. Now the third property, it is very similar to the first property. थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर P upon Q है तो इसका मतलब P डिवाइडेड बाय M अपॉन Q डिवाइडेड बाय M। अगर P अपॉन Q है तो P अपॉन Q इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय M अपॉन Q डिवाइडेड बाय M। डिवाइडेड बाय M का मतलब क्या होगा, P डिवाइडेड बाय M ऑल्सो मीन्स P अपॉन M, और नीचे Q डिवाइडेड बाय M मतलब Q अपॉन M इज इक्वल टू, अभी इधर क्या होगा, ऊपर P अपॉन M है और नीचे Q अपॉन M है, तो ये रेसिप्रोकल होता है उसका ऊपर आने के बाद। ये P अपॉन M वैसे लिखेंगे हम, बट मल्टीप्लाइड बाय ये M ऊपर जाएगा और Q नीचे आएगा, तो M कैंसिल हुआ, तो हमें फिर से ओरिजिनल नंबर मिला P अपॉन Q। तो जैसे पहले केस में हमने देखा P इंटू M अपॉन Q इंटू M किया था, तो उधर भी हमें M कैंसिल करके फर्स्ट नंबर मिला था, इधर भी M से डिवाइड किया हमने P को और Q को, तभी भी हमें फर्स्ट नंबर फिर से मिल रहा है। दैट इज वाई बोथ ऑफ दिस प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू, बिकॉज वी सब्सिक्वेंटली गेट द फर्स्ट नंबर अगेन। वी आर जस्ट मैनिपुलेटिंग दिस नंबर्स टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड सम सर्टेन आंसर्स। तो ये तीन प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रैशनल नंबर के मेजर प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चंस में जब सॉल्व करते हैं हम, ये प्रॉपर्टीज ज्यादातर यूज होते हैं। अभी समझो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। Which of the following are rational numbers? First number is -3. Is -3 a rational number? शायद आप बोलोगे कि -3 इंटीजर है, करेक्ट, बिकॉज वो 0 के लेफ्ट साइड में आता है, बट -3 also means -3/1 and it is in the form of P and Q, so it is a rational number. What was the condition for rational number? Q should not be equal to 0. Here Q is 1, it is not 0, so -3 is equal to -3/1. Then second question, -2/3. -2/3 minus means it would come on the left side of 0, somewhere here, maybe here, it could be here, -2/3. Now what was the condition for a rational number? कंडीशन क्या था रैशनल नंबर के लिए, P अपॉन Q फॉर्म में चाहिए, -2 P है, 3 Q है, तो P अपॉन Q फॉर्म में आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। क्योंकि Q 0 भी नहीं है तो रैशनल नंबर क्यों नहीं हो सकता, रैशनल नंबर है। थर्ड क्वेश्चन 4/0, इधर P क्या है, इधर P है 4 और Q क्या है, Q है 0 जो P अपॉन Q फॉर्म में। अभी 4 तो चलो ठीक है, बट मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा फॉर इट टू बी अ रैशनल नंबर, हेंस दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। बाद में लास्ट क्वेश्चन 0 अपॉन -5, इधर P क्या है, P 0 है, Q क्या है, Q -5 है, -5 चलेगा क्योंकि -5 0 नहीं है, 0 P है, P 0 चलेगा बट Q 0 नहीं चाहिए, तो P अपन Q फॉर्म में तो आ रहा है ये, इसीलिए ये रैशनल नंबर है।
Now, the next question. Write down the rational numbers in the form p by q whose numerators and denominators are given below. तो हम इधर क्या दिया है, न्यूमरेटर दिया है और डिनोमिनेटर दिया है. तो पहले क्वेश्चन में न्यूमरेटर क्या दिया है, -5 इंटू 4 और डिनोमिनेटर क्या दिया है, एंड -5 प्लस 4. तो न्यूमरेटर हमें एक ही नंबर नहीं मिला है, जैसे -5 या बस 4 वैसा नहीं दिया है. न्यूमरेटर हमें दिया है -5 इंटू 4 और डिनोमिनेटर दिया है -5 प्लस 4. तो कोई भी रैशनल नंबर हम पी बाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये मिलके पी है टोटल, ये पी है और ये क्यू है. तो पी बाई क्यू फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो पी आएगा -5 इंटू 4 और क्यू आएगा -5 प्लस 4. देयरफॉर P upon Q is equal to -5 4 जा -20 upon -5 plus 4 -1 equals 20. See, we have written it in a P by Q form, which can be also written as 20 upon 1, because we cannot just write 20 here, then it will not be a rational number. rational number बनाने के लिए हमें इसको P by Q फॉर्म में लिखना है, तो P ऊपर आएगा और Q नीचे आएगा. ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन. अभी सेकंड क्वेश्चन. 64 डिवाइडेड बाय 4 एंड 32 माइनस 18. तो न्यूमरेटर है ये 64 डिवाइडेड बाय 4, डिनोमिनेटर है 32 माइनस 18. मतलब क्या, ये है P और ये पूरा मिलके है Q. तो रैशनल नंबर तो होता है P बाय Q फॉर्म में. तो P क्या है, 64 डिवाइडेड बाय 4 और Q क्या है, 32 माइनस 18. तो फिर कैसे आएगा, इफ वी डिवाइड 64 बाय 4 देन द आंसर इज 4 1s of 4 16. 64 divided by 4 is 16 and 32 minus 8 is 14. Okay, 18, 28, 19, 30, 32, 14. So this is our rational number. Yes, in P upon Q form. This is P and this is Q. Now third question is, which of the following are positive rational numbers? -2 upon 9, -3 upon -5, 4 upon 9, -3 upon -19, 0 upon -3. हमें पूछा क्या इधर कि कौन सा नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर है. पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव नंबर मतलब कौन सा रहता है, जो नंबर के पीछे नेगेटिव साइन नहीं रहता है वो पॉजिटिव नंबर है. तो पॉजिटिव रैशनल नंबर भी वही रहेगा जिस रैशनल नंबर के पीछे नेगेटिव साइन नहीं रहेगा. अगर नेगेटिव साइन है मतलब वो नेगेटिव नंबर है, भले रैशनल नंबर है क्योंकि ये P है और ये Q है, P अपॉन Q फॉर्म में है और Q 0 भी नहीं है, बट इट इज नॉट पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, hence it is not a positive rational number. So this is not a positive rational number. Second question, 3 upon -5. There is a minus here. If there is a minus, it cannot be a positive number. It is also not a positive rational number. 4 upon 9. Yes, it is in a P upon Q form. This is P, this is Q. Hence, it is in a P upon Q form, where Q is not equal to 0. And also, there is no minus sign here. Hence, it is a positive rational number. Here, -3 upon -19.
Now it is in a P upon Q form, but there are two minus signs in numerator as well as denominator. So what happens here, when we divide minus by minus, it becomes plus. So it becomes 3 upon 19, which is a positive rational number. ये पॉजिटिव है, प्लस 3 प्लस 19 और p by q फॉर्म में भी है, तो यस दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. नाउ 0 upon 3, any number divided by 0 is 0. It is a rational number. Why? Because 0 can be written in any form, 0 upon 1, 0 upon 2, anything. The criteria for a number to not be rational is q should not be equal to 0. Here q is 3 and p is 0. p can be anything. There is no problem of p being 0. तो p 0 चलेगा but q 0 नहीं चलेगा. इधर p 0 है, q 3 है, तो इसीलिए ये प्रॉपर p अपॉन q फॉर्मेट फॉलो कर रहा है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो ये सेफली हम रैशनल नंबर कंक्लूड कर सकते हैं. Now fourth question, answer the following. Which integer is neither positive nor negative? ऐसा कौन सा इंटीजर है जो पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है, जो पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है. 0 के राइट साइड में सब पॉजिटिव वैल्यूज है, 0 के लेफ्ट साइड में सब निगेटिव वैल्यूज है. बट ये पूरे नंबर लाइन में ऐसा कौन सा इंटीजर है जो 0 नहीं है, जो पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है. अगर हम 2/3 देखेंगे तो वो पॉजिटिव है, 1 देखेंगे वो पॉजिटिव है, -3 देखेंगे वो निगेटिव है, -4 नेगेटिव है, -2/3 नेगेटिव है. देयर इज ओनली वन नंबर व्हिच इज neither positive nor negative. It is 0 and 0 is an integer. You know that. That is why answer is 0. वो पॉजिटिव भी नहीं है और वो निगेटिव भी नहीं है. Second question. A rational number can always be written as p upon q. मतलब कोई भी रैशनल नंबर हम p upon q फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, उन्होंने बोला ही है कि it can be written, हमें पता भी है वो. Is it necessary that any number written as p upon q, q upon p is a rational number? तो p अपॉन q अगर रैशनल है तो इसका मतलब ये भी है क्या कि q अपॉन p भी रैशनल नंबर रहेगा? वही उन्होंने पूछा है. तो हमें लग सकता है कि हाँ हो सकता है रैशनल, क्योंकि अगर p अपॉन q 2/3 होगा तो उसमें 2p है और 3q है, मतलब q अपॉन p क्या हुआ 3/2. तो अगर 2/3 रैशनल है तो 3/2 भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि ये भी वही फॉर्मेट में है. अगर 5/4 होगा p अपॉन q फॉर्म में, तो यही q अपॉन p फॉर्म में कैसा आएगा 4/5. इधर भी रैशनल नंबर ही मिल रहा है हमें, तो रैशनल नंबर को उल्टा किया तो रैशनल नंबर ही मिल रहा है, तो उस हिसाब से ये बराबर बोला है, ऐसा हम बोल सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा हुआ कि p अपॉन q फॉर्म में 0/4 है, तो इधर p 0 है और q 4 है, इसको अगर उल्टा किया और 4/0 लिखा तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि जो नीचे रहता है वो कभी 0 नहीं रहना चाहिए. अगर वैसा हुआ तो वो रैशनल नंबर नहीं है. इसीलिए इज इट नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटन एज p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर? नो. आंसर है नो, इट इज नॉट नेसेसरी. क्यों? क्योंकि अगर p अपॉन q में p अगर न्यूमरेटर में है तो वो q अपॉन p में डिनोमिनेटर में जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में कोई 0 आता है तो वो रैशनल नंबर नहीं बन सकता, बिकॉज रैशनल नंबर का कंडीशन क्या है कि q कभी भी 0 नहीं चाहिए जो डिनोमिनेटर में रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. State whether the following statements are true. If not, justify your answer with an example. First, question क्या है? True or false? Every whole number is a natural number.
every whole number is a natural number. True or false? Every whole number is a natural number. 0 is a whole number, 1 is a whole number, 2 is a whole number, 3 is a whole number, 4, 5, 6, 7, all those positive numbers including 0 are whole numbers. But उन्होंने पूछा है कि क्या every whole number नेचुरल नंबर होता है क्या? नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो 0 के बाद में आते हैं? पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5. बट 0 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, 0 होल नंबर है. तो एवरी होल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर. क्यों? क्योंकि 0 अगर हमने कंसीडर किया जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं बन रहा है. दैट इज व्हाई एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. सेकंड, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर. एवरी natural number is an integer. हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, ये इन्होंने बताया है. अभी ट्रू है फॉल्स हम देखते हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 until infinity, एक्सक्लूडिंग 0. 0 नहीं होता है, बट 1 के आगे सब नेचुरल नंबर्स है. तो इन्होंने पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर. तो 1 शुड बी एन इंटीजर, 2 हैज टू बी एन इंटीजर, 3, 4 ऑल दोज हैव टू बी एन इंटीजर. वो तो है ही, हमने देखा था कि इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स भी होते हैं. मतलब इंटीजर निगेटिव भी होते हैं बट वो नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं अपने में, उनको एक्सक्लूड नहीं करते. तो इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स एज वेल एज होल नंबर्स. इसीलिए अगर इन्होंने पूछा है, बताया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, इट इज ट्रू बिकॉज ये सब जो नेचुरल नंबर्स है वो इंटीजर्स भी है, क्योंकि इंटीजर्स राइट साइड में भी आते हैं और लेफ्ट साइड में भी आते हैं 0 के. सो द आंसर इज ट्रू. नाउ थर्ड क्वेश्चन. Every integer is a whole number. Every integer is a whole number. अभी देखते हैं हम बराबर है कि नहीं. -5 इंटीजर है बट वो होल नंबर है क्या? होल नंबर कौन सा होता है? जो 0 और उसके आगे के सब पॉजिटिव नंबर्स को लेता है. -5 0 के आगे नहीं आ सकता, वो 0 के पीछे आएगा, क्योंकि नंबर लाइन में 0 के पहले नंबर्स निगेटिव रहते हैं. तो ये इंटीजर है बट ये होल नंबर नहीं बन सकता, क्योंकि होल नंबर बस 0 के आगे ही आएंगे. हेंस द आंसर इज फॉल्स. Next question. Every integer is a rational number. देखते हैं हम. इंटीजर 5 रैशनल नंबर है क्या? पहले देखते हैं कि 5 इंटीजर है क्या? वो है. अभी वो रैशनल नंबर है क्या वो समझे कैसे हमें. रैशनल नंबर मतलब क्या? जो पी अपॉन की फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं. जो 5 है वो पी अपॉन की फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं 5/1. 5 इज पी एंड क्यू इज 1. बाद में देखते हो एग्जांपल. -3 इंटीजर है. अभी रैशनल नंबर भी है क्या? इसको भी हम -3/1 लिख सकते हैं.
तो P अपॉन Q फॉर्म में आया, P अपॉन Q इज इक्वल टू P अपॉन Q. तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, लेट इट बी पॉजिटिव or negative, but as long as it is in the format of P upon Q, where Q is not equal to 0, it is a rational number. Hence, the answer is true. All the integers are rational numbers. हर next type, previous types को अपना लेता है. Whole numbers are natural numbers. Integers are natural numbers and whole numbers. Rational numbers are natural numbers, whole numbers and integers. Fifth question. Every rational number is a fraction. Every rational number is a फ्रैक्शन. हर रैशनल नंबर फ्रैक्शन है क्या, वो उन्होंने पूछा है. अभी अगर मैं बोला कि 1/3 ये रैशनल नंबर है बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रैशनल नंबर तो बन गया. ये फ्रैक्शन हो सकता है क्या, हो सकता है. हमने इधर देखा 0 और 1 कोई भी चीज है उसका जो पार्ट रहता है 1/3, 1/3 ऑफ वाटरमेलन, तो वो एक वाटरमेलन का 1/3 पार्ट. तो वैसे ही 1/3 जो इधर हमने लिया है वो रैशनल नंबर तो है ही, पूरा फ्रैक्शन भी हो गया. लेकिन वैसे ही अगर मैंने -2/3 लिखा 2/3 बट माइनस लेफ्ट साइड ऑफ 0 नेगेटिव, इट इज अ रैशनल नंबर क्योंकि पी वाई के फॉर्म में है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कभी भी कोई पार्ट का जो फ्रैक्शन रहता है वो नेगेटिव नहीं रह सकता. ये चौक को अगर मैंने तोड़ दिया तो जो फ्रैक्शन रहेगा वो नेगेटिव नहीं रहेगा. फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव. तो हर रैशनल नंबर का फ्रैक्शन बन गया तो नेगेटिव रैशनल नंबर भी फ्रैक्शन बन जाएगा, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी पॉजिटिव ही हो सकते हैं. तो भले ही पॉजिटिव रैशनल नंबर फ्रैक्शन बन सकते हैं बट नेगेटिव रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं बन सकते. इसीलिए इस केस के वजह से आंसर इज फॉल्स. Sixth, every fraction is a rational number. Every fraction is a rational number. हमने अभी देखा फ्रैक्शन मतलब क्या, पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव फ्रैक्शन ऑफ अ होल. तो जैसे 1/3 ये फ्रैक्शन है 5/7 कि 5/7 ऑफ समथिंग, 3/2 या 2/3 2/3 ऑफ दिस चॉक. बट ऑल these fractions are positive. So, but they are also in P upon Q form. Because 2/3 is where P is 2 and Q is 3. Here P is 3, Q is 2. Here P is 5, Q is 7. Here P is 1, Q is 3. So all these fractions are in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0. Hence, we can say that every fraction is a rational number. That is why it is true. Okay? Now we have finished this first exercise, first worksheet. Now we will do worksheet number 2.